नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका। इससे पहले हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 23। आज हम पढ़ेंगे 24, जो कि आईपीसी में 86 है हुआ करता था। सेक्शन 23 एक डिफेंस था, जबकि ये लाइबिलिटी डालता है। क्या कहता है? किसी व्यक्ति द्वारा जो मदता में है किया गया अपराध जिसमें विशिष्ट आशय या ज्ञान अपेक्षित है। आशय और ज्ञान अपराध के आवश्यक तत्वों में से हैं। अपेक्षित मतलब रिक्वायर्ड। उन दशाओं में जहां किया गया कार्य अपराध नहीं होता। कब नहीं होता? जब तक कि वह विशिष्ट आशय या ज्ञान से ना किया गया हो। उन दशाओं में जहां किया गया कार्य अपराध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें आशय और ज्ञान नहीं है। जो वह मतता की स्थिति में करता है, इस प्रकार बढ़ते जाने के दायित्व के अधीन होगा। दायित्व जो मैंने कहा था, लायबिलिटी के अधीन होगा। मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मतता में ना होता, जब तक कि वह चीज जिससे मतता हुई थी वह उसके ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध ना दी गई हो। वह उसके ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध ना दी गई हो। जबकि 23 में उसके ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई हो। इसमें ना है। ना का मतलब उसकी इच्छा के बिना या उसकी ज्ञान के बिना नहीं दी गई है। इसका मतलब हुआ उसने वॉलंटरी करी है। इंटॉक्सिकेशन स्वैच्छिक मतता जो कि क्षम्य नहीं है, जिसमें किया गया कार्य है यदि अपराध है तो। इसमें दो केस है। एक वासुदेव स्टेट ऑफ पेप्सू, जिसमें एक सैनिक जो कि अवकाश प्राप्त था, वह शादी में जाता है और उसकी 17 वर्षीय बालक 17 या 14 वर्षीय बालक के साथ उसकी झड़प हो जाती है। कहा सुनी में इतना होता है कि वह सैनिक इतना नशे में था कि उसने इतना गुस्सा हो गया कि उसने पिस्तौल निकाल के उसको गोली मार दी। न्यायालय ने उसे दोषी माना, क्योंकि वह सिद्ध नहीं कर पाया कि उसने जो मतता हुई थी उसके ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध जिससे मतता हुई है दी गई थी। उसे वॉलंटरी माना और उसे कन्विक्ट किया। दूसरा हमारा डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बियर्ड, जिसमें एक व्यक्ति 13 वर्षीय बालिका के साथ रेप करता है तथा और उसे मार देता है। न्यायालय ने उसे भी दंडित किया। उसे भी स्वच्छता मतता के आधार पर माना। धन्यवाद।